दोस्तों आज 2 अक्टूबर को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है लैंडस्लाइड। बहुत दिनों के बाद आज मार्ग बंद है सुबह से। तो चलिए आज का मौसम कैसे है और केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता कैसे है। चारों धाम के मार्ग पर आज कहीं पर लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है। चलिए सारी जानकारी आगे देती हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और मैं आज आप लोगों को उत्तराखंड के चारों धाम का लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूं और रोज देती भी हूं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को चारों धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप सुरक्षित से अपनी यात्रा को कर पाओगे। तो दोस्तों आज लगभग 15 दिनों के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। 15 दिनों तक रास्ता पूरा ठीक था, कहीं भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ था, लेकिन कल रात को बारिश होने के कारण कमेड़ा में लैंडस्लाइड हुआ है। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही पड़ता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं रास्ता में पूरा मलबा गिरा हुआ है, तो इसीलिए आज सुबह से ही गाड़ियों को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया है। मलबा को हटाने का काम लगातार चल रहा है। दोपहर के बाद तक मार्ग को ओपन कर दिया जाएगा। काम तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों ये अचानक से हो गया। कल रात को लगभग 2 घंटों तक बारिश हुई थी, तो इसीलिए पहाड़ियों से मिट्टी पत्थर गिर गए। और मिट्टी पत्थर इसीलिए गिरे क्योंकि पहाड़ियों में मरम्मत का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों वैसे तो अभी उतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रात को यात्रा कर रहे हैं गाड़ियों से और बारिश लगातार हो रही है, तो आप यात्रा ना करें, कहीं पर होटल ले और वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि पहाड़ियों में कब कहां से मिट्टी पत्थर गिर जाए इसका कुछ पता नहीं रहता है। और अगर बारिश नहीं हो रही है रात के टाइम, तो आप आराम से रात को भी यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहाड़ी क्षेत्र में आप यात्रा कर रहे हैं तो बारिश तो मिलेगी ही, आप कभी भी यात्रा करो। तो आज सुबह से बद्रीनाथ धाम जाने वाला मार्ग बंद है, लेकिन दोपहर के बाद खुल जाएगा, फिर आप यात्रा कर पाओगे। तो ये जो लैंडस्लाइड हुआ है आज सुबह से, इसमें किसी को कुछ नहीं हुआ है, कोई भी श्रद्धालु इसकी चपेट में नहीं आए हैं। तो आप लोग यात्रा पर आ सकते हैं। मार्ग दोपहर के बाद तक खुल जाएगा। तो आज 2 अक्टूबर को सिर्फ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा अन्य 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। यात्रा अच्छे से चल रहा है। सिर्फ बद्रीनाथ धाम का यात्रा मार्ग को आज सुबह से रोका गया है। तो जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वो आराम से आ सकते हैं। मार्ग ठीक है, कहीं पर भी आज केदारनाथ धाम के मार्ग पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। और आज केदारनाथ धाम का मौसम बादलों के साथ धूप वाला है, लेकिन बादल भी हैं। मौसम अच्छा है, बारिश आज नहीं हो रही है। कल रात को बारिश हुई थी कुछ घंटों के लिए, लेकिन आज मौसम ठीक है, सूरज निकला हुआ है। तो मंदिर परिसर में काफी श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं और लंबा लाइन भी है श्रद्धालुओं का। तो भीड़ बढ़ रही है अभी, और 21 दिनों तक ही दर्शन कर पाएंगे सभी श्रद्धालु। उसके बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। फिर अगले साल 2026 में जाकर मंदिर का कपाट खुलेगा। तो जिनको भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना है वो आइए, खतरा अभी नहीं है, मौसम अच्छा है। शाम टाइम में बारिश होती है तो आप सुबह ही गौरीकुंड से अपना ट्रेक को शुरू कर लेना, ताकि शाम तक आप केदारनाथ धाम तक पहुंच जाओ और संध्या आरती में शामिल हो पाओ। संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। तो अभी ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है केदार घाटी में, तो गर्म कपड़े जरूर लेकर ही आना। और बहुत से श्रद्धालुओं का ये भी सवाल है कि अक्टूबर के महीने में बर्फबारी होगी या नहीं केदार घाटी में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद उम्मीद है कि बर्फबारी होगी। जब भी बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी। और आज गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस भी आज चालू है।
सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ियां भी चल रही है और हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग सीतापुर तक गाड़ियां पहुंच रही है आज। तो आज रास्ता ठीक है केदारनाथ धाम का, जिसको भी आना है वो आइए। रास्ता पूरा ठीक है, कहीं पर भी बंद नहीं है। चलिए अब बद्रीनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का मौसम सुबह से ही अच्छा है, धूप निकला हुआ है, बादल भी हैं, मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। और कल जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम तक पहुँचे थे वो आज बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु आज यात्रा करने वाले थे वो कमेड़ा स्लाइडिंग जोन में फंसे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश आज सुबह से नहीं हो रही है, मौसम ठीक है। इसी के साथ अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को गंगोत्री धाम का यात्रा मार्ग चालू है, लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से पहुंच रही है गंगोत्री धाम तक और मौसम सुबह से अच्छा है, धूप निकला हुआ है, साथ ही बादल भी हैं। श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं तो जिनको भी यात्रा पर आना है वो आइए, यात्रा अच्छे से चल रहा है। इसी के साथ अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग ठीक है, लैंडस्लाइड आज कहीं पर भी नहीं हुआ है, मौसम भी ठीक है, सूरज निकला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है सुबह से। और हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां पहुंच रही है यमुनोत्री धाम तक। तो जिनको भी यात्रा पर आना है वो 21 दिनों तक अभी यात्रा चलेगा, आप आइए और माता रानी का दर्शन कीजिए, उसके बाद कपाट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने के कारण सुबह से बंद है, लेकिन खुल जाएगा, उसमें उतना खतरा नहीं है। लेकिन रात को बारिश होने से यात्रा करने से आप बचना, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। बाकी आप यात्रा पर आ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी यात्रा पर आओ तो लेटेस्ट अपडेट रख कर ही आना, क्योंकि मौसम में बदलाव कभी भी हो जाता है और मार्ग कभी भी बंद हो जाता है। जैसे आज हुआ है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, तो लेटेस्ट अपडेट रख कर ही आइए। मैं रोज लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को रोज देखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।